तो जो भी स्टूडेंट महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यानी कि एमजी की वीपी से हैं और वे बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, उनके मन में इस बार ये डाउट है कि उनके जो एग्ज़ाम होंगे वो किस तरह के होंगे। चूँकि पहले तो ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन हो रहे थे और इस बार रिटन होने वाले हैं। तो इस बार जो रिटन पेपर होगा उसका पैटर्न क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस यूनिट से किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपके जितने भी डाउट है वे सभी डाउट आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए आपके बीएससी थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर बॉटनी का फर्स्ट पेपर लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। और ये एक मॉडल पेपर है जिसके थ्रू आपको मैं बताऊंगा कि किस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो आपको बता दें कि आपके पेपर में कुल 3 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए, बी और सी। सेक्शन ए में आपसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जिसका आंसर आपको मैक्सिमम 50 वर्ड्स में देने हैं। और आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुल 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है इंट्रिंसिक प्रोटीन यानी कि आंतरिक प्रोटीन। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से है और ये जो टॉपिक जुड़ा हुआ है ये है सेल मेम्ब्रेन से। तो यहाँ पर मैं आपको इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन दोनों ही तैयार करा देता हूँ, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन को हम इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को हम पेरिफेरल प्रोटीन भी बोलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है ये आपको मेम्ब्रेन के जो लिपिड प्रोटीन वाले लेयर हैं उसके बीच या उसके अंदर देखने को मिलते हैं, इस वजह से इनको हम बोलते हैं इंटीग्रल प्रोटीन। वहीं अगर हम बात करें एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की, तो ये प्रोटीन जो है मेम्ब्रेन के बाहर या फिर अंदर की सरफेस पे देखने को मिलेंगे, यानी कि ये मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होंगे, सिर्फ आपको सरफेस पे देखने को मिलेंगे। और कभी कभी ये इंट्रिंसिक प्रोटीन को चारों तरफ से घेरे रखते हैं और इनके ऊपर आपको फास्फोलिपिड भी जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आप दोनों ही टॉपिक तैयार रखिएगा, इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, क्योंकि दोनों से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सुसाइडल बैग यानी कि आत्मघाती थैली। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप सभी इसका आंसर जरूर जानते होंगे, फिर भी मैं इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देता हूं। तो हम सभी जानते हैं कि लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं और जो लाइसोसोम है ये एक तरह से सेल ऑर्गेनेल्स है जो कि सेल के अंदर पाया जाता है और इसमें कई तरह के हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं और इस एंजाइम की वजह से ये सेल के बाहर से आए हुए पदार्थ को डाइजेस्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ये करता है क्या है कि सेल के अंदर उपस्थित अपने ही जो सेल ऑर्गेनेल्स है उनको डाइजेस्ट करने लगता है, यानी कि ऑटोलाइसिस करने लगता है, जिस वजह से सेल की डेथ हो जाती है और सेल की डेथ के कारण ही इसे बोला जाता है सुसाइडल बैग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लियोसोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में सेल बायोलॉजी से देखने को मिलता है। तो जो न्यूक्लियोसोम है एक प्रकार से क्रोमेटिन का बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसका जो लेंथ होता है वो लगभग 146 बेस पेयर होता है और इसके केंद्र में यानी कि कोर में आपको 4 हिस्टोन प्रोटीन देखने को मिलेंगे, H2A, H2B, H3 और H4, जिनकी संख्या डबल होती है, यानी कि 4 है तो टोटल हो गए 8, यानी कि ये एक तरह से ऑक्टामर बनाते हैं। और इसके ऊपर DNA 2 बार राउंड करता है और राउंड करने के बाद इसके ऊपर एक लिंकर DNA यानी कि जो H1 है वो जाकर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चारों हिस्टोन प्रोटीन है, H2A, H3, H4 और H2B, जिनका नंबर डबल है। उसके बाद यहाँ पर आप सकते हैं DNA 2 बार लपेटे हुआ है और ये जो H1 है उसको बांधने का काम करता है, यानी कि एक तरह से लिंकर का काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है एपिस्टासिस। तो एपिस्टासिस क्या है? तो एपिस्टेसिस जो है ये एक प्रकार का ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है टू मास्क, यानी कि मुखौटा। तो एपिस्टेसिस जीन ऐसे जीन होते हैं जो दूसरे जीन के कैरेक्टर को छुपा देते हैं, यानी कि उसके फिनोटाइप कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने नहीं देते। तो इस जीन के कारण दूसरे जीन के जो फिनोटाइप कैरेक्टर्स होते हैं वो छिप जाते हैं, वो दिखते नहीं है, इसलिए इस जीन को हम बोलते हैं एपिस्टेसिस जीन।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है एनेप्लॉयडी। तो एनयूप्लॉयडी एक प्रकार का क्रोमोसोमल एबेबरेशन है, यानी कि क्रोमोसोमल वेरिएशन है, जिसमें कि होता क्या है कि क्रोमोसोम में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम या तो बढ़ जाता है या फिर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम घट जाता है। तो जब क्रोमोसोम की संख्या घटती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी, और यदि क्रोमोसोम की संख्या बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं हाइपरप्लॉइडी। आइए चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस क्या होता है समझते हैं। तो ये क्वेश्चन पहले तो मैं बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो टर्म जो हेट्रोसिस है वो सबसे पहले सूल ने 1940 में दिया था। और हेट्रोसिस होता क्या है, तो जैसे कोई पेरेंट्स है, अब उस पेरेंट्स की जो पहली पीढ़ी है F1 पीढ़ी, अब ये जो F1 पीढ़ी है इसमें पेरेंट्स से कुछ ज़्यादा कैरेक्टर्स हो, यानी कि सुपीरियर कैरेक्टर अगर देखने को मिलते हैं F1 जनरेशन में या F1 पीढ़ी में, तो इसी को हम बोलते हैं हेट्रोसिस। तो हेट्रोसिस में होता क्या है कि पेरेंट्स से अधिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं F1 हाइब्रिड में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम प्लांट के केस में बात करें तो जैसे कोई पेरेंट्स से हम क्रॉस कराए, अब जो F1 में हमें प्लांट मिला, अब उसकी यील्डिंग अधिक हो, इसके जो क्वालिटी हो वो अच्छी हो, तो ये जो प्लांट है वो क्या है, हेट्रोसिस है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि मानक विचलन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये बायोस्टैटिक्स का टॉपिक है, आपका जो यूनिट बायोस्टैटिक्स से जुड़ा हुआ है उसी से जुड़ा हुआ ये क्वेश्चन है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम एस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एस का मतलब स्टैंडर्ड, डी का मतलब होता है डेविएशन। अब ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ये मेज़र करता है वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस। तो अगर हमें किसी चीज़ के बीच डिफरेंसेस दिख रही है, ठीक है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि अगर हमें इंडिकेशन मिल रहा है डिस्पर्जन का और उसको हमें मेज़र करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज़ करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन यूज़ किया जाता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 8 है कैलस कल्चर। तो कैलस संवर्धन क्या होता है ये समझते हैं। तो आप सभी के बॉटनी के पेपर में एक टॉपिक होगा या फिर कह सकते हैं कि यूनिट होगा टिश्यू कल्चर टेक्निक। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है और आपको बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैलस कल्चर होता क्या है, तो पहले कैलस क्या होता है मैं आपको बता दूं। कैलस एक अनस्पेशलाइज्ड इरेगुलर मास ऑफ सेल होता है जिसमें कि डिवाइड होने की प्रॉपर्टी होती है। तो इसका फॉर्मेशन होता कैसे है, तो जैसे हम कोई एक्सप्लांट ले लेते हैं, अब उसमें हम ऑक्सीन, साइटोकाइनिन इन और कुछ प्लांट हार्मोन्स का यूज़ करके हम फॉर्मेशन करते हैं कैलस का। अब कैलस है क्या, तो कैलस तो अभी मैंने बताया अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल है। तो ये जो कैलस है आगे चलकर डिफ्रेंशिएट होता है और प्लांट के जो अलग अलग बॉडी है उसके फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी इसमें देखने को मिलती है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है नैनो पार्टिकल्स। तो नैनो कण है क्या, तो ये क्वेश्चन आपका यूनिट 7 से जुड़ा हुआ है जिसमें कि आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ना है। तो नैनो पार्टिकल्स हैं क्या, नैनो पार्टिकल्स एक प्रकार के ऐसे पार्टिकल होते हैं, ऐसे कण होते हैं जिनकी साइज़ जो होती है वो 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होती है और ये एक तरह से इंटरफेसियल लेयर के द्वारा घिरे होते हैं। अब ये इंटरफेसियल लेयर किस चीज़ की होती है, आयंस की होती है, इनऑर्गेनिक्स की होती है या फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है सोमा क्लोनल वेरिएशन। तो सोमा क्लोनल विभिन्नता क्या होती है समझते हैं और आपको बता दें कि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब टिश्यू कल्चर टेक्निक के दौरान आपको प्लांट के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसे हम बोलते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। और ये जो वेरिएशन है वो प्लांट में जीनोटिपिक या फिर फिनोटिपिक दोनों ही तरह के हो सकते हैं, यानी कि देखने में भी बदलाव दिख सकता है और उसके जीन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। और ये जो सोमा क्लोनल वेरिएशन है फर्स्ट यूज़ किया गया था लैर्किन और स्कोक्रॉफ्ट के द्वारा 1981 में। तो सेक्शन 1 से हमने कुल 10 क्वेश्चन किए जो कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप थे। अब हम चलते हैं सेक्शन बी की ओर। सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और आपको जो आंसर देना है हर एक क्वेश्चन का वो मैक्सिमम 200 वर्ड्स में देने हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 है ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली की संरचना और कार्य का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो आप सभी ने साइटोलॉजी में जरूर टॉपिक पढ़ा होगा, तो और इसका क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा और आप इसका आंसर मुझे जहाँ तक लगता है आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑफ एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, 3 में से आपको 2 के बारे में करना है। एक है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है लाइसोसोम और तीसरा है परऑक्सीसोम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइंड क्रोमोसोमल एबेरेशन, ब्रीफली डिस्क्राइब एन्यूप्लॉइडी इन प्लांट बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो गुणसूत्रीय विपथन क्या होता है, इसको आपको परिभाषित करना है और उदाहरण देकर पौधों में एन्यूप्लॉइडी के बारे में आपको संक्षेप में वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज जीन इंटरेक्शन, यानी कि जीन अंतःक्रिया क्या है। डिस्कस द कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन बाय गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। तो उपयुक्त उदाहरण देकर पूरक जीन अंतःक्रिया के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर कम्प्लीमेंट्री जीन दिया हुआ है और आपको बता दें कि सप्लीमेंट्री जीन भी पूछा जाता है और इन दोनों जीन के बीच डिफरेंस पूछा जाता है, यानी कि कम्प्लीमेंट्री जीन और सप्लीमेंट्री जीन के बीच क्या डिफरेंस है ये भी पूछा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, यानी कि नाभिकीय बाह्य वंशागति क्या है। डिस्कस द रोल ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल एंड क्लोरोप्लास्ट इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। तो नाभिकीय बाह्य वंशागति में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट की भूमिका पर आपको वर्णन करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है डिफाइन हाइब्रिडाइजेशन, संकरण को परिभाषित कीजिए। राइट एंड नोट्स ऑन हाउ हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पौधों के प्रजनन में संकरण का क्या उपयोग है, ये किस प्रकार से किया गया है और इस पर आपको टिप्पणी लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सोमा क्लोनल वेरिएशन इन प्लांट। अभी आपने देखा कि पौधों में सोमा क्लोनल वेरिएशन जो है इसके बारे में डिटेल में आपको लिखना है। तो अभी तो शॉर्ट में आपने देखा था आंसर, अब आपको डिटेल में कैसे लिखना है आप सभी ने ज़रूर नोट्स बनाया होगा, आप उस नोट से पढ़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है ब्रीफली डिस्क्राइब द एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो पार्टिकल्स। तो जैविक रूप से संश्लेषित नैनो कणों के लाभ और उनके अनुप्रयोग पर आपको संक्षेप में वर्णन करना है। तो नैनो पार्टिकल्स या नैनो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा और इसमें बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर आप चाहते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप हमें कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक अलग से आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा। और ये यूनिट इम्पॉर्टेंट है, इस यूनिट से क्वेश्चन कई बनते हैं। अब इसके बाद आता है सेक्शन सी। सेक्शन सी से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है डिफाइन सेल साइकिल, यानी कोशिका चक्र को परिभाषित कीजिए। डिस्कस द वेरियस स्टेजेस ऑफ मियोसिस विथ द सुटेबल डायग्राम। तो जो मियोसिस है यानी कि अर्धसूत्री विभाजन है उसका चित्र सहित उसके जितने भी स्टेप हैं उनके बारे में आपको वर्णन करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज़ टोटियोपोटेंसी, यानी कि टोटिपोटेंसी है क्या। अब डिस्क्राइब द वेरियस इन विट्रो टेक्निक्स ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। तो पादप उत्तक संवर्धन में इन विट्रो तकनीक का वर्णन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन को परिभाषित कीजिए विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम, यानी कि उपयुक्त चित्र की सहायता से। डिस्कस द वेरियस लेवल ऑफ क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन। तो गुणसूत्र संगठन के विभिन्न स्तरों पर आपको चर्चा करना है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 व्हाट इज़ एलील्स। एलील्स क्या होते हैं। डिस्कस द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वंशानुक्रम के गुणसूत्रीय सिद्धांत पर आपको वर्णन करना है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये मॉडल पेपर ख़त्म होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।